रेशम मार्ग के बाद में अब हम बात करते हैं कुषाण शासकों की। इन्होंने रेशम मार्ग पर कैसे नियंत्रण रखा, कितने महत्वपूर्ण थे ये, और इनका क्या योगदान है। छोटा सा टॉपिक दिया है कुषाणों के बारे में। कुछ कुछ बातें जो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको याद करना है, नोट करना है और आगे के लिए भी इसको याद रखना है। रेशम मार्ग पर बहुत सारे शासक नियंत्रण करना चाहते थे। देखिए, रेशम मार्ग पर जो सिल्क रूट था, रेशम मार्ग पर बहुत सारे शासक नियंत्रण, अपना प्रभाव जमाना चाहते थे, कंट्रोल में लेना चाहते थे, अधिकार करना चाहते थे। बहुत सारे शासक नियंत्रण करना चाहते थे। अब क्यों चाहते थे? क्योंकि वे इस रास्ते से गुजरने वाले व्यापारियों से शुल्क वसूल कर धन कमाना चाहते थे। ये आपको प्रश्न आता है कई बार, क्योंकि वे रेशम मार्ग से गुजरने वाले, क्योंकि वे रेशम मार्ग से गुजरने वाले व्यापारियों से शुल्क वसूल कर, टैक्स लेते थे। जो भी यहां से गुजरता उनसे टैक्स लेते थे और धन प्राप्त करना चाहते थे। यह प्रश्न आता है बेटा कई बार कि रेशम मार्ग पर राजा अपना नियंत्रण क्यों करना चाहते थे, और इसका जवाब आपको इस लाइन से देना है। अब रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वालों में जो प्रमुख शक्ति थी वो थी कुषाण। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वालों में महत्वपूर्ण शक्ति या महत्वपूर्ण शासक कुषाण वंश के थे। याद रखना, टीवी पर सीरियल भी आता था एक, कनिष्क। मैंने जब बौद्ध धर्म पढ़ाया तब भी कनिष्क का जिक्र किया था, है ना। कुषाण वंश का शासक था कुडुल कडफिसेस। याद रखना, कुषाण वंश का संस्थापक। जब कुषाण वंश की बात चली है तो आपको याद रखना है कुडुल कडफिसेस। और इसका जो महत्वपूर्ण शासक है कुषाण वंश का वो था कनिष्क। याद रखना, महत्वपूर्ण शासक राजा कनिष्क। ये दो राजाओं के बारे में आपको पता रखना है, ज्यादा टफ नहीं है। कुषाणों ने एक तो सेंट्रल एशिया में, याद रखना, और पश्चिमी उत्तर भारत पर अपना अधिकार जमाया था। अधिकार क्षेत्र बता रहे हैं इनका। कुषाणों ने एक तो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, तथा पश्चिम उत्तर भारत, जहां पर आज का अफगानिस्तान वगैरह है, उस समय ये सब भारत के अंतर्गत थे। तो पश्चिम उत्तर भारत पर अपना अधिकार जमाया था, या प्रभुत्व किया था, या उनका शासन था। यहां पर मध्य एशिया और पश्चिम उत्तर भारत, यहां पर इनकी दो राजधानियां थी भारत के अंदर, एक तो पेशावर और मथुरा। कुषाणों की दो राजधानियां थी, पता रखना है आपको। कुषाणों की दो राजधानियां थी। एक तो थी पेशावर, आधुनिक पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान में, ध्यान रखना, और एक थी मथुरा, आपके उत्तर प्रदेश, भारत के अंदर।
तो इतना बड़ा साम्राज्य, देखिए राजधानियां वहीं होगी जहां पर उनका प्रभुत्व ज्यादा होगा, इसका मतलब इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। अभी हम कच्चा मानचित्र बनाकर भी आपको समझाऊंगा। तो कुषाण मध्य एशिया में, पश्चिमोत्तर भारत में पेशावर और मथुरा इनकी राजधानियां थी। तक्षशिला भी कुषाणों के राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला जहां पर विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, आचार्य चाणक्य वहां पढ़ाते थे। तक्षशिला भी कुषाण राज्य का हिस्सा था, कुषाण राज्य का भाग था तक्षशिला। अब कुषाणों ने सिल्क रूट की एक शाखा जो है कुषाण काल के अंदर मध्य एशिया से होकर के सिंधु नदी के मुहाने तक जाती थी। याद रखना, कुषाण काल में सिल्क रूट की एक शाखा कुषाण काल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाना, मतलब जहां पर वो समुद्र से मिलेगा, बड़ी राशि में जो नदी है, जब बड़ी राशि में कोई मिलती है तो उसको उसका मुहाना कहते हैं। उसका मुंह है ना, मुंह से बना है मुहाना। तो मध्य एशिया से होकर के सिंधु नदी के मुहाने तक सिल्क रूट की एक शाखा जाती थी और यहां से फिर रेशम जो है वो जहाजों से पश्चिम और रोम तक पहुंचता था। देखिए, नदी के मुहाने तक जाती थी, जहां से रेशम जहाजों के जरिए ये जो रेशम है वो जहाजों के जरिए पश्चिम के देशों और वहां से फिर रोम तक पहुंचता था। रोम तक कुल मिलाकर के सारा समुद्री व्यापार था। इसलिए जिसकी ताकत समुद्र में ज्यादा होगी वो ज्यादा बेनिफिट कमाएगा जहाजों। फिर कुषाण एक ऐसी ताकत थे जिसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। याद रखना, भारत में, यहां मैं लिख रहा हूं, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने जारी किए। यह प्रश्न बहुत बार आता है कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने। तो यह है कुषाण शासकों के बारे में कुछ जानकारियां। अगले बोर्ड वर्क में भी हम थोड़ा कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे। उस समय हम ये जो मैप है उससे मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से सिल्क रूट की शाखा है वो मध्य एशिया से या कहां इनका राज था। एक बार हम इसका रिवीजन ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले तो रेशम मार्ग की कहानी चल रही है यहाँ पर कि रेशम मार्ग पर बहुत सारे शासक अपना अधिकार करना चाहते थे। क्यों अधिकार करना चाहते थे? इसका आंसर ये है कि वो जो भी यहाँ से गुजरते उनसे टैक्स ले सकते थे, शुल्क वसूलते थे, इसलिए वो यहाँ से धन प्राप्त करने के लिए इनको नियंत्रण में लेना चाहते थे। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण ताकत थी वो थी कुषाण वंश, जिसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया। इसका जो संस्थापक है वो कुडुल कड़फिसेस है और महत्वपूर्ण शासक है कनिष्क। आगे और जिक्र आएगा कनिष्क का। कुषाण का साम्राज्य मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर था। भारत में इसकी दो राजधानियां थी, एक थी पेशावर और दूसरी थी मथुरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, कुषाण की दो राजधानियां कौन कौन सी थी? महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय तक्षशिला भी इनके अंडर में आता था, तक्षशिला शहर भी इनके अंडर में आता था। और यहाँ इनके समय में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर के सिंधु नदी के मुहाने, जहां सिंधु नदी समुद्र में मिलती, वहां तक जाती थी और वहां से ये जहाजों के जरिए ना समुद्री व्यापार होता था पूरा पश्चिमी देशों को और रोम तक पहुंचता था। तो यहाँ पर यह आपको नोट करना है, इसको समझना है। हम बात करें कुषाण शासकों की,
सिल्क रूट के जरिए हम आगे बढ़े हैं। अब हम अगले बोर्ड वर्क में बात करेंगे कुषाण वंश के महत्वपूर्ण शासक कनिष्क और उसके दरबार से संबंधित और बोधिसत्व से संबंधित कि उसका क्या बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने में उसका क्या योगदान था। लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं।